स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मासूम गुरु एसकेसी जयपुर पर। और काफ़ी दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था और इसकी वजह आपको पता है, क्योंकि अभी तक फिक्स नहीं हो पा रहा था एग्जाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और आज एसएसटी का पेपर फाइनली लग ही गया और काफ़ी बच्चों से जो मेरी बात हुई तो उनसे यही रिव्यू मिला था कि काफ़ी अच्छा पेपर आया था, बहुत सिंपल पेपर आया था, इतना टफ था नहीं। मतलब एक एवरेज पेपर कह सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए कोई ज़्यादा इतना टफ कुछ नहीं था। पेपर बड़ा सिंपल था और अच्छा लगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स के अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का पेपर है और उसके लिए कई बच्चों के कॉल आ रहे थे कि सर बताइए कि मैथ्स में कैसे तैयारी करें, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन करें। तो देखिए, आपको जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हैं उनको पता है कि सब कुछ बता रखा है मैंने। और जिस भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, अभी भी ये पता नहीं, आइडिया नहीं है कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने सुपर 30 हर बार की तरह जारी करता हूं और इस बार भी सुपर 30 बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। और अगर जिसको भी सुपर 30 चाहिए वो कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर डाल दें। मैं वहां पे अपना जो ये पीडीएफ होगी वो उसको उस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। जिसको भी सुपर 30 चाहिए कमेंट बॉक्स में जाके अपने व्हाट्सएप नंबर डाल देना, मैं वहां से या फिर मुझे पर्सनली मेरे जो नंबर है 8385886444 पर मुझे मैसेज करें, मैं वहां से आपको पीडीएफ दे दूंगा। चलिए साहब, पहले चैप्टर की बात करें। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है वैदिक मैथ। अब वैदिक मैथ में आप कहोगे क्या करें, वैदिक गणित में क्या पढ़ें? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 4 नंबर का चैप्टर मैं पहले बता चुका हूं, 1+1+2 यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। आप इसके लिए 1.4 जरूर करके जाएं क्योंकि वहां से जरूर आएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, यहां से तो आएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद आप करके जाएं, आप ध्वजांक जरूर करके जाएं या निकलम और परावर्तित डिवाइड जरूर सीख के जाएं। रीजन उसके पीछे अभी तक पूछा नहीं है उसने। तो ध्वजांक जो है बहुत ज्यादा सिंपल है क्योंकि 9th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में बस इतनी सी तैयारी करें, 1.4 से 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको ध्वजांक दे देगा या फिर वर्ग पूछेगा, स्क्वायर पूछेगा जिसको बोलते हैं। तो ये थी अपने फर्स्ट चैप्टर की बात, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर जो सेकंड है इसमें से क्या पूछेगा? देखिए प्यारे बच्चों, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का 2 नंबर का। सेकंड चैप्टर में से 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, आप यही कर देना, प्रूव दैट रूट के अंदर कुछ भी, √3 √5 5√3 कुछ भी, ये आपको इर्रेशनल प्रूव करना है। इर्रेशनल आपका क्वेश्चन नंबर 11 यही आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से करके जाएं। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप कहोगे 1 नंबर का क्या पूछेगा? 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछेगा क्या डेसिमल एक्सपेंशन पूछ सकता है या एचसीएफ और एलसीएम पूछेगा, बस। इसके अलावा सेकंड चैप्टर में आप कुछ भी मत करके जाइए। अब चलते हैं थर्ड चैप्टर की आप बात करें। चैप्टर नंबर थर्ड, एक ही क्वेश्चन आएगा। थर्ड चैप्टर 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 3 नंबर का है। अब 3 नंबर में क्या पूछेगा इस बार? जो मोस्ट बनता है 3 नंबर के लिए, वो हमारा 3 नंबर के लिए मोस्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है आपका, एक तो बनेगा डिवाइडेशन वाला। डिवाइडेशन वाला हर बार देता है। डिवाइडेशन मतलब एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने वाला। डिवाइड तो आना ही चाहिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है उसको डिवाइड करना अपने को, वो वाला क्वेश्चन कर लेना। या फिर सिंपल सा दे देगा आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इसका जरूर करके जाना, अभी तक पूछा नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि से रूट फाइंड करना। तो उसके लिए पहले आपको, और या फिर आप इसके 3.2 में या 3.3 में दे रखे हैं प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, समस्याओं वाले क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे 3.3 में प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन वो करके जाने। उसके बाद अपन फोर्थ चैप्टर की बात करें। चैप्टर नंबर फोर्थ, चैप्टर फोर्थ जो है आपका, फोर्थ चैप्टर में क्या पूछेगा? फोर्थ चैप्टर में आपसे पूछेगा, एक ही क्वेश्चन आता है, ग्राफ का आता है, अच्छे से इनइक्वालिटीज के चांस कम है, इनइक्वालिटीज के चांस कम है, ज्यादा सिंपल इक्वेशन का ग्राफ पूछेगा, इसमें से ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा। सिंपल सी बात है, 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा फोर्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर में से देखिए 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका 3 नंबर में या आएगा ही आएगा 3 नंबर में, और आपका रोड सेफ्टी एजुकेशन भी इसमें से पूछ लेता है। अब उसमें से क्या करके जाएं? देखो एपी काफी लेंथी चैप्टर है, मतलब लंबा चैप्टर, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें पर्टिकुलर में ये तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको बता देता हूं, आज आपके पास टाइम जो है ये 10-12 घंटे का, इसमें एक चीज सीख लो बस। एपी में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप डी और ए फाइंड कर लो। अब आप कहोगे कैसे करें?
आपको जो चीज दे रखी है, आपको या तो एन गिवन होगा या एसएन गिवन होगा या डायरेक्ट ए और डी गिवन होगा। तो अगर आपके पास ए और डी अगर है तो आप कुछ भी एपी में फाइंड कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कुल मिला के क्वेश्चन एपी वाला जो आए उसको पढ़ना, उसमें गिवन क्या है आप उसका फॉर्मूला लगा देना, जो चीज दे रखी है आप उस फॉर्मूले में डाल देना, आपको निकल के आ जाएगा। तो एपी बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके बाद 6th चैप्टर की बात करें, 6th चैप्टर में पूछेगा भी, नहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि उसमें वैल्यू पुट करने वाला, टेबल से वैल्यू पुट करने वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है जिसमें हम टेबल से वैल्यू पुट करते हैं, तो पूछे भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, तो उसमें जरूरी नहीं है, आप उस चैप्टर छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद अपन बात करें 7th चैप्टर की, एक नंबर क्वेश्चन तो फिक्स है उसमें, 7th चैप्टर में प्रूव करने वाले, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 11 to 21 कर जाएं, बस इन्हीं के बीच में से आ जाएगा। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 11 to 21, क्वेश्चन नंबर 11 to 21 बस इतने से करके जाएं, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 to 21 7th चैप्टर का जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इन्हीं में से टपक जाएगा, डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद 8th चैप्टर की बात करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें भी आप 11 to मैं कह रहा हूं 21 ही करके जाएं। चैप्टर नंबर आपका 9 8th हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, आप 11 to 21 ही करके जाएं, आपका मामला सेट है, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। और जिन को जिस क्वेश्चन में दिक्कत है आप मुझे कमेंट कर देना, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं श्योर है कि उसका रिप्लाई भी करूंगा। आप क्वेश्चन नंबर 11 to 21 करके जाए ना 8th चैप्टर से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या पूछेगा ये समझिएगा। सबसे पहले टाइप ऑफ फिगर जरूर करके जाना, टाइप ऑफ फिगर यानी कि आकृति का प्रकार। जैसे आपको मैंने किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स दे दी और आपसे पूछा ये इसकी टाइप बताओ, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है, या फिर आपको ट्राइंगल के वर्टेक्स दे देगा, प्रूव करके बताना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस है या राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी प्रॉपर्टी। तो सिंपल सी बात है, आपको डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के इसका वैल्यू फाइंड करके बतानी है, तो आप किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ ही गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपन चलते हैं 10th चैप्टर लोकस। लोकस में से मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां जाके देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट हैं। तो 10.2 कर जाना, 10.2 में भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन कर जाना, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद अपन चलते हैं 11th चैप्टर से। देखिए 11th चैप्टर ब्लूप्रिंट, तो ये कहता है 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसके लिए भी मोस्ट बनता है, क्योंकि हमारे पास अभी भाई खोने के लिए कुछ तो है नहीं, जो भी है पाने के लिए। और इस जो आपका चैप्टर नंबर 11 की बात कर रहा हूं, इसमें आप क्या करके जाओगे, इसमें आप 11.2 जिसमें बीपीटी वाले क्वेश्चंस हैं और उसमें भी लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है, जैसे आपको ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन है वो जरूर करके जाना। क्या कहेगा कि डायगोनल जो है वो ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं ट्रेपीजियम के, यानी समलंब चतुर्भुज है उसके विकर्ण जो है वो ऊपर काटते हैं, आपको प्रूव करके बताना है A/BO = C/DO, या फिर इसका अपोजिट दे रखा है, कन्वर्स दे रखा है A/BO है, तो आपको प्रूव करके बताना है वो ट्रेपीजियम। इस टाइप के क्वेश्चंस है। और एक इस टाइप का भी दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, यहाँ ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, इंटरसेक्ट कर रही है, अपन को इसमें भी कुछ करना है, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये बीपीटी वाले जरूर करके जाना। इसके अलावा 11th चैप्टर में से एक तो बीपीटी वाले क्वेश्चन और एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बस एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाली प्रमेय जरूर करके जाना। प्रूव करनी मीडियन के साथ या साइड के साथ कि एरिया का रेशियो, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं या माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये चीजें जरूर करके जाना आप। अब चलते हैं, बात करते हैं 12th चैप्टर की बात करें या फिर 13th चैप्टर की बात करें, 12th चैप्टर की बात करें या फिर 13th चैप्टर की बात करें। तो 12th और 13th चैप्टर में क्या पूछेगा समझिएगा। चैप्टर नंबर 12, पिछली बार 12 और 13, इन दोनों चैप्टर से 6-6 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे, अथवा में इस बार कहां से पूछेगा, क्या पूछेगा ये देखना है हमारे को। तो देखिए 12 चैप्टर से पिछली बार आपसे पूछा था, क्या प्रूव करके बताना था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स का सम 180 होता है, ये प्रूव करना था। इस बार चांस थोड़े, अगर थ्योरम से रिलेटेड आएगा तो आपको क्या दे सकता है कि प्रूव करना है कि इसकी जो ये आर्क है, ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है, यानी कोई भी चाप केंद्र पे जो कोण बनता है वही चाप परिधि पे जो एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल इसका क्या होता है, हाफ होता है। या सेंटर वाला एंगल जो है सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का
ट्वाइस होता है, मतलब डबल होता है, ये जरूर आप करके जाना। चलिए आगे चलते हैं। आप और क्या पूछ सकता है 13 चैप्टर में, देखिएगा 13 चैप्टर में से आप सबसे पहले देखो एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना, 3 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा 12 चैप्टर। और इससे 13 चैप्टर की बात करते हैं। 13 चैप्टर में आपको कह देगा ये सर्कल है, आउटर पॉइंट की डिस्टेंस दे दी, टेंजेंट की लेंथ पूछ लेगा, रेडियस दे दी, ये डिस्टेंस दे दी, ये पूछ सकता है, या रेडियस पूछ सकता है, डिस्टेंस देके, टेंजेंट की लेंथ देके, इस टाइप के क्वेश्चन। और 3 मार्क्स में या 6 मार्क्स में की बात करें तो ये वाले क्वेश्चन कौन से 13 पॉइंट जो लास्ट है 13 पॉइंट कौन सा, एक मिनट, 13 पॉइंट समथिंग आपका एक तो ये 12 चैप्टर में 12.2 के लास्ट वाले क्वेश्चन कर जाना, एक तो 10th वाला, 11th वाला और 8th वाला, ये जरूर कर जाएं। और इसके अलावा और 13 चैप्टर से आपको जो करने हैं 13.1 के लास्ट के क्वेश्चन जरूर करके जाएं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये जरूर करके जाने आपको। इसके बाद 14 चैप्टर में देखिए कंस्ट्रक्शन में पिछली बार पूछा था इन सर्कल का कंस्ट्रक्शन, इस बार देखिए 2 ही क्वेश्चन बन, एक तो आउटर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना, या फिर आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन पूछेगा आपको सर्कम सर्कल ड्रॉ करना, ट्राइंगल के परिगत वृत्त की रचना जरूर करके जाना, परिगत वृत्त की रचना चांस ज्यादा है। उसके बाद 15 और 16 आपके फॉर्मूला बेसिस चैप्टर है, फॉर्मूला से रिलेटेड आएंगे, आप बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूले जरूर लर्न करके जाएं, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो इनमें से जो मोस्ट बनता है कुछ भी नहीं है ऐसा कि 15 में 16 में क्या आएगा। 17 में देखिए आप मीन मोड मीडियन, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मीन मोड मीडियन, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, अथवा में और आता है मीन मोड एंड मीडियन। तो आप इसमें तीनों ही कर जाएं, इसमें अब देखो कुछ भी छोड़ने वाली है नहीं, क्योंकि जो पास होने वाले बच्चे होते हैं, पास होने वाले पप्पू होते हैं, वो जरूर करके जाते हैं, तो तीनों ही कर जाइएगा आप, मीन मोड मीडियन तीनों कर जाना, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर कौन सा, 18, प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायिकता बोलते हैं, इसमें माध्यमाधिक का बहुलक हो गया। उसके बाद प्रायिकता वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा सिंपल है, उसमें भी कुछ भी मोस्ट बताने की जरूरत नहीं है। रोड सेफ्टी एजुकेशन में इस बार पोल वाला क्वेश्चन, खंबे वाला, कौन सा वाला, खंबे वाला जरूर कर जाना। टैक्सी वाला पिछली बार पूछा है तो उसके चांस कम है, इसके चांस ज्यादा है, करना तो वो भी है लेकिन अभी आपके पास समय कम है तो ये जरूर कर जाना। इसके अलावा एक मंदन दर वाला क्वेश्चन दे रखा है जो कि गति के फर्स्ट नियम से होता है, इन क्वेश्चन को आप करके जाएं और मैं आशा करता हूं सबका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेपर को दें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पेपर को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करें, पेपर को पूरा पढ़ें, उसके बाद जो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं वो पहले करें, जो नहीं आते हैं उनको बाद में करने की कोशिश करें। करने सभी क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपको स्टार्टिंग मिल जाती है एक तरह से, जब आपको जो क्वेश्चन आएंगे आप करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अपने आप रिकॉल होंगे क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। और जो स्टूडेंट टॉपर्स हैं जिनको अच्छे से सब कुछ क्लियर, उनको मैं यही कहूंगा कि आप स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें। मान लीजिए बीच में एक आध क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए जगह छोड़ दें और उसके बाद कंटिन्यू करें। उससे फायदा यह है क्योंकि इससे जो कॉपी चेक करने वाला है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किए, स्टार्टिंग से किए। तो मैं यही कह रहा हूं कि पेपर को करते समय घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी के साथ जाइएगा। जो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चन को करके जाएं। और फिर भी किसी को दिक्कत है कि नहीं सर मुझे अभी भी डर लग रहा है, तो आपके पास 12 घंटे में सुपर 30 आपको भेज दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो हैं, ये वाले व्हाट्सएप नंबर जो हैं यहां लिख देता हूं 8385886444, इस पर मुझे हाय लिखकर भेज दें, हेलो लिखकर भेज दें, सेंड मी पीडीएफ फाइल लिख के भेज दें, मैं आपको वहां पे भेज दूंगा। ओके, अगेन गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करना स्टूडेंट्स।